Hello student, now I am going to solve mixed bags exercise 9.3 class 8 math. Question number 1 is, by selling an article for 70 rupees, a shopkeeper loses 15%. At what price should he sell it to gain 15%? तो सेलिंग प्राइस क्या है? 17 रुपीज़ है इसका. क्वेश्चन नंबर 1, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 17 रुपीज़ एंड लॉस हो रहा है 15. ओके, लॉस इक्वल टू 15%. पूछ रहा है एट वाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15%. तो सबसे पहले हम कास्ट प्राइस निकाल लेंगे. तो सी पी इक्वल टू एस पी इंटू 100, एस पी इंटू 100 अपॉन, चूँकि लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज. 17 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 15%. तो यह हो जाएगा 1700 अपॉन 85. ठीक है. तो 5 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 17. 85 से ये 172 बार में कटेगा, 110 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, यानी कास्ट प्राइस क्या था उसका? सी पी इक्वल टू 20 रुपीज़ कास्ट प्राइस था. ठीक है, सेलिंग प्राइस. अब उसको गेन क्या करना है? गेन करना है 15% प्रॉफिट. 15% लॉस में था, अभी उसको 15% प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो कास्ट प्राइस तो दिया ही है, कास्ट प्राइस हमने निकाल लिया है. तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट. हमको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100. तो सी पी इक्वल टू 20 रुपीज़ इंटू 100 प्लस प्रॉफिट चाहिए 15% अपॉन 100. तो यह हो जाएगा 20 इंटू 100 15 अपॉन 100. ठीक है, तो 25 जा 5 5 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 23%. Then after that he will get 15% profit. Now the next question, question number 2 is, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. अनिल spent 40% of his income on food, 25% on rent, 15% on school fees and 17% on miscellaneous items. If he saved 1200 rupees per month, find the monthly income. तो टोटल स्पेंड अमाउंट पहले हम देखते हैं. अनिल टोटल स्पेंड कितना करते हैं? अनिल्स टोटल स्पेंड 40%, 25%, 15% on school fees and 17% on miscellaneous. इतना एंड टोटल इसको ऐड करते हैं 97% वो टोटल वो स्पेंड कर देते हैं. तो रिमेन अमाउंट कितना है? रिमेन कितना बचता है इनके पास है? 100% में से 97% उन्होंने स्पेंड कर दिया, तो बचा क्या? 3%. ठीक है, तो ही saved 1200 rupees equal to 3%.
3% सेव कर रहे हैं यानी 1200 रुपीज़। तो इसको लगाते हैं 3% सेव्ड। अगर वो उन्होंने 3% सेव्ड किया तो वो हुआ 1200 रुपीज़। तो 1% सेव करेंगे तो और कम का, और 100% अगर सेव कर ले तो 100 इंटू 1200 अपॉन 3, यही होगा ना। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 00 यानी 40000 यानी 40,000 उनकी सैलरी रही होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज Priya and Anindita together earn an amount of 45,000 रुपीज़, यानी दोनों मिलकर 45,000 जो है अर्न कर रहे हैं। प्रिया सेव 10% ऑफ हर सैलरी, प्रिया जो अपने सैलरी का 10% सेव कर रही है, वाइल अनिंदिता सेव 15% ऑफ हर सैलरी, और वो 15% सेव कर रही है। इफ़ देयर सेविंग आर इक्वल्स, लेकिन दोनों जो सेविंग अमाउंट है वो सेम है, तो फाइंड द सैलरी ऑफ ईच। तो दोनों प्रत्येक का जो सैलरी क्या रही होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। प्रिया एंड अनिंदिता सैलरी, तो हमको मानना पड़ेगा सपोज प्रिया सैलरी भी एक्स, या लेट प्रिया सैलरी भी एक्स एंड अनिंदिता वाई, अनिंदिता की सैलरी वाई है और प्रिया की सैलरी एक्स है। तो अगर यह है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की सैलरी मिलाकर कितना हो रहा है 45,000, तो यानी एक्स प्लस वाई इन दोनों की सैलरी ऐड करते हैं तो 45,000 रुपीज़ हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रिया सेव करती है 10% ऑफ हर सैलरी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिया सेव करती है हर सैलरी का 10%, तो 10% प्रिया सेव 10% ऑफ हिज सैलरी, तो प्रिया की सैलरी कितना है एक्स है, यानी 10x अपॉन 100 रुपीज़ यह सेव करती है, यानी 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, यानी x अपॉन 10 रुपीज़। अब आते हैं अनिंदिता 15%, अनिंदिता सेव, वो जो सेव करती है 15% ऑफ वाई, अनिंदिता सैलरी भी वाई, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 15y अपॉन 100, ठीक है। तो इसको और छोटा करा जा सकता है, 5 3 जा 5 2 जा 0, 3y अपॉन 20, ये हो गया। तो दोनों का सेविंग अमाउंट मालूम हो गया। इफ़ देयर सेविंग्स आर इक्वल, अब यह कह रहा है कि दोनों का सेविंग इक्वल है, ये और ये दोनों बराबर है, यानी इसको भी हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन 10 इक्वल टू 3y अपॉन 20 सेम है। तो अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम, तो x को इधर ही रखते हैं, तो 3x इंटू 10 अपॉन 20, 10 2 जा 3y बाई 2,
इसको डेसिमल बता देते हैं, 2 1 जा 2, 0.25 जा 10 y। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पुट करेंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमको y की वैल्यू निकलेगी। तो पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन, शॉर्टकट लिख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 45,000। यही तो था ना, हाँ ठीक है। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख लिया, 1.5 प्लस वाई इक्वल टू 45,000। तो 1 और 1 2.5 वाई इक्वल टू 45,000। तो y इक्वल टू हो जाएगा 45,000 अपॉन 2.5, यानी 4530 है। तो इस पॉइंट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, 25 ऐसे हो जाएगा। और इसको जो है कैसे काटा जाए, 5 से काटें, 5 5 जा 25, 5 9 जा, यानी 9 के पास 1 2 3 4 0 अपॉन 5। और इसको काटा जाए, 9 से फिर कट जाएगा, सॉरी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 आया, 4 0 40, 4 8 जा 1 2 3 0, यानी y इक्वल टू 18,000 रुपीज़ आ रहा है। तो y किसकी सैलरी हमने माना है, अनिंदिता, यहाँ पर लिख देते हैं, गीता की सैलरी है, मालूम हो गया हमको। अब y की वैल्यू मालूम हो गया, तो इसी फर्स्ट में ही हम x प्लस वाई इक्वल टू 45,000 ही है, इसमें y की वैल्यू जो रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू वाई को इधर लेकर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, 45 शॉर्टकट में हम कर रहे हैं, y को इधर लाते हैं, यानी 18,000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18 25 27,000 कहीं आना चाहिए, 20, हाँ ठीक है 20। तो ये जो है x किसका है, प्रिया की सैलरी हो गया। ठीक है, इस तरह से प्रिया की सैलरी फाइंड आउट हो गया, 27,000, अनिंदिता सैलरी 18,000। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो लॉन्ग लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कॉन्ट्रैक्टर undertakes to complete painting a house for 12,000 per room. At what rate must he sublet his contract so that make a profit of 20%? Question number 4 है, क्वेश्चन तो देखने में तो बड़ा लग रहा है, एक बार और पढ़ते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू कंप्लीट पेंटिंग अ हाउस फॉर 12,000 पर रूम। अच्छा, एट वाट मस्ट सबलेट हिज कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 12,000 सेलिंग प्राइस है, एसपी मान लेते हैं 12,000, और इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, होना चाहिए 12%। तो कास्ट प्राइस क्या पड़ेगा, क्या होना चाहिए था, तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो एसपी हो गया 12,000 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20, 12,000 अपॉन 120, 10 से 10 फिनिश हो गया, 12 से 12 फिनिश हो गया, यानी 1 के बाद 1 2 3 4 है 0,
यानी 10,000 वो रखा होगा। जब 10,000 बताएगा तब उसको 20% का उसको प्रॉफिट होगा। कास्ट प्राइस 20,000 पड़ा था और उस पर उसने बताया 12,000, यानी 12,000। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A merchant bought rice at 1,500 rupees per quintal. His expenses on labor and transport worked out to 2% of the cost of the rice. At what price should he sell a quintal of rice to earn a profit of 30%? तो क्वेश्चन नंबर 5, कास्ट प्राइस दिया है 15% राइस का। कास्ट प्राइस ऑफ राइस 1,500 रुपीज़। ठीक है, कास्ट प्राइस तो हो गया। लेबर और ट्रांसपोर्ट में उसने 2% खर्च किया उसके कास्ट प्राइस का, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्सपेंस। लेबर एंड ट्रांसपोर्ट 2% ऑफ कास्ट प्राइस, यानी जो कास्ट प्राइस है, तो 0 से 0 15 30 रुपये, यानी वो 30 रुपये जो है एक्सपेंस और ऐड हो गया। यानी उसको अब गेन करना है इसका। अच्छा, तो टोटल क्या पड़ गया कास्ट? टोटल कास्ट प्राइस हो गया उसका 1,500, तो कास्ट था उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लस लेबर का चार्ज हो गया 30 रुपीज़, यानी हो गया वो 1,530 रुपीज़ एक कुंटल का। उसको गेन कितना करना है? उसको 30% का जो प्रॉफिट गेन करना है। तो किस पर बेचे, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस में होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट चाहिए अपन 100, यानी CP हमने निकाल लिया 1,530 रुपीज़, यही है ना, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट उसको चाहिए 30 रुपीज़, 30% अपन 100। तो अब आते हैं 30 इंटू 130 अपन 100, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, ये हो गया। तो 13 3 39, 8 65, 68 13 और ये 19, यानी उसका सेलिंग प्राइस इतना पर अगर बेचेगा तो उसको 30% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था 30% पर बेचने पर उसको इतना प्रॉफिट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। महेश buys a set-up book at an online store. The store offers a successive discount of 20%, 10%, and 2.5% on the list price of 2,800। तो लिस्ट प्राइस दिया है 2,800 रुपीज़ लिस्ट प्राइस है, और इस पर डिस्काउंट सक्सेसिव दे रहा है 20, 10 एंड 2.5। तो फर्स्ट डिस्काउंट 20% देखते हैं। फर्स्ट डिस्काउंट 20% ऑफ 2,800, 2 0 से 2 0 फिनिश हो गया। 2 8 जा 16, 2 जा 4 एंड 5
0, इतना रुपये का डिस्काउंट हुआ। आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट प्राइस क्या होगा? आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगा? 2800 माइनस 560 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो ये आपका अमाउंट आ रहा है 2240 रुपीज़। ठीक है, अब सेकेंड डिस्काउंट क्या है? सेकेंड डिस्काउंट 10% ऑफ इस पर, तो 10 से 10, 10 से 10 एंड 224 रुपीज़ ये डिस्काउंट हुआ। तो आप आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगा? 2240 था, उसमें से 224 रुपीज़ माइनस कर दिया अगेन, तो 2240 में से 224 माइनस करेंगे तो 2016 आएगा। इतना रुपया आ गया। अब थर्ड डिस्काउंट देखते हैं। थर्ड डिस्काउंट 2.5%, तो इसको हम कर सकते हैं 2 to 4 and 5 अपन 2% ऑफ कितने का होगा? 20116, जो बचा पैसा है उस पर फिर से डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, 5 से काटते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 0 और 2 से इसको काटते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 0 और फिर एक और 0 लगाकर 2 8 16, उसके बाद 1008 अपान 20 हो गया। अब इसको जो है डिवाइड करेंगे 20 25 100, 0 बढ़ाएंगे पॉइंट और 0, फिर एक और 0.2084, यानी अब तीसरा डिस्काउंट मिला इतना रुपये का। तो फाइनल प्राइस क्या हो गया? फाइनल प्राइस जो होगा उसका पहले था 2016 और उसमें से फिर 50 रुपीज़ माइनस हो गया ये। तब ये जो हमने माइनस करके रख लिया, माइनस कर लिया है, तो 1965.6 रुपीज़। ये आपको 3 डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपया अमाउंट पे करना होगा। Okay, now the question number 7. टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 1 2 3 4। क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 7 से लास्ट तक। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ you are watching first time, please subscribe my channel and like this video. Thank you.